करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। इस बार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 के दिन रखा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन धर्म और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। कहते हैं कि पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत रखती है। अब आपको पता ही होगा कि हिंदू धर्म के प्रत्येक त्योहारों की कोई ना कोई मान्य जरूर होता है। बात करें करवा चौथ के व्रत की तो इसके पीछे भी एक ऐसी कथा छिपी है जिसकी चर्चा हम आज आपसे करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ के व्रत का प्रचलन कैसे और क्यों शुरू हुआ और इसकी कथा कब और किस समय सुनना उचित रहेगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार करवा के पति नदी में स्नान कर रहे थे। उस दौरान मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ लिया। करवा के पति ने अपने प्राण की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को पुकारा। इसके बाद करवा ने अपने पति के प्राण संकट में देख यमराज से अपने पति के प्राण के लिए प्रार्थना की। करवा के पतिव्रता होने के कारण यमराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और पूछा, देवी आप क्या चाहती है? इस बार करवा ने कहा, मेरे पति के प्राण मगरमच्छ के कारण संकट में पड़े हैं, आप उसे मृत्यु दंड दे दीजिए। ऐसे कहने के बाद यमराज ने करवा से कहा, उस मगरमच्छ की आयु अभी शेष बची है। तब करवा ने कहा कि यदि आपने उस मगरमच्छ को मृत्यु दंड नहीं दिया तो मैं अपने तपोबल से आपको श्राप दे दूंगी। करवा माता के ऐसे कहने पर यमराज के निकट खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए और उसके सत्यत्व के कारण उसकी कही बात तो टाल भी ना सके। तब उन्होंने यमराज से कहा, आप मगरमच्छ को यमलोक बुला ले और उसके पति को चिरायु का वरदान दे। यमराज देवता करवा माता के पतिव्रता होने से बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि आपने अपने तपोबल से अपने पति के प्राण संकट से बचाए हैं। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आज आपको वरदान देता हूँ कि जो भी सुहागिन महिला अपने पति के लिए आज के दिन यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन व्रत रखेगी, उनके पति की आयु लंबी होगी और उनके सुहाग की रक्षा में स्वयं करूंगा। करवा चौथ की ये कथा अति पावन है। इस कथा को करवा चौथ के दिन सुनना बहुत शुभ माना जाता है। करवा माता की कथा सुनने के लिए या पाठ करने के लिए सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर करवा माता की तस्वीर पूजा घर में रखकर उनसे अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करनी चाहिए। करवा चौथ की कथा सुनने के लिए सबसे सही समय अभिजीत मुहूर्त माना गया है। उस समय करवा चौथ की कथा सुनना या उसका पाठ करना दाम्पत्य जीवन के लिए सौभाग्यशाली माना जाता है। अब आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि करवा चौथ पर चांद की पूजा क्यों होती है, तो इसके पीछे भी पौराणिक कथा है। रामायण के अनुसार एक बार भगवान राम ने पूर्व दिशा की तरफ चमकते हुए चंद्रमा को देखा और अपने आसपास मौजूद सभी लोगों से पूछा कि चंद्रमा में जो कालापन दिखाई दे रहा है वह क्या है। सभी उपस्थित लोगों ने अपने अपने तर्क देकर सवाल का जवाब दिया। इस पर भगवान राम ने बताया कि चंद्रमा में कालापन उसके विषय का कारण है। वह अपने विषयुक्त किरणों से वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। यदि बात करें मनोविज्ञान की तो उनके अनुसार जो पति पत्नी किसी कारणवश एक दूसरे से अलग हो जाते हैं उन पर चंद्रमा की किरणें कष्ट पहुंचाती है। इसलिए करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा कर महिला कामना करती है कि उन्हें चंद्रमा के कारण उन्हें अपने पति का वियोग ना सहना पड़े। चलिए, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आज की वीडियो से आपको करवा चौथ के महत्व के बारे में पता चला होगा। तो अब मेरा समय हो गया है आपसे विदा लेने का और मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।